नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में सियासी घमासान तेज होने लगा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी। इस बीच बीजेपी ने भी कमर कस ली है और सूबे पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इन सब के बीच वो जनता को सौगात भी देंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है, तैयारियां क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर बात कहां तक पहुंची। इन तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, एलजेपीआर प्रवक्ता विनीत सिंह जी, आरएलजेडी प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी का रुख करना चाहूंगी। पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इन सबके बीच क्या एनडीए में सब कुछ सेट हो गया है? एक तरफ पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं और क्या एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सेट हो गया सीट शेयरिंग को लेकर? जब तक हम बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी से सवाल ले लेते हैं। जी, क्या तैयारी है एनडीए की? हमारी तैयारी कोई एक दिन का तैयारी थोड़ा होता है। 24x7 x 365 है। मेरी तैयारी क्या, और एनडीए में सीट शेयरिंग में भी दिक्कत नहीं है और तैयारी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जब तक अपना मकान बनाने के लिए खंबा, कुट्टी, ईंटा, गारा, सीमेंट तैयार जब तक जुटाएंगे तब तक हमारा महल खड़ा होता हुआ बिहार की जनता देख लेगी, भारत की जनता देख लेगी। ये लोग अपना जुटाने में ही लगे रहेंगे। और मेरा तो एक साल पहले से ही जो 10 सीट मेरा था, दर्जनों बार बैठक हो चुकी है, केंद्रीय मंत्री का प्रवास हो चुका है 3-3 बार सारे सीटों पर। इसलिए हमारी तैयारी तो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक रोज होते रहता है। इसलिए हमको तैयारी करने का जरूरत ही नहीं है। और उसको तैयारी करने का कहां जरूरत पड़ता है जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है। और हमारे साथ बिहार की जनता खड़ी है। और बार बार परीक्षा जो लिया जाता है उसमें सफलता भी मिलता हुआ दिखता है भाजपा को। इसलिए सभा जी, और पीछे भी हमारा जब भी गठबंधन का सीट शेयरिंग का होता है तो चुटकी में बजा करके सीट शेयरिंग हो जाता है, घोषणा कर देते हैं। जी, विनीत सिंह जी, क्या खास रणनीति बनाई गई है 40 के मिशन के लिए बिहार में? सभा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से सवाल पूछें आप। जी, क्या खास रणनीति बनाई गई है लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में 40 मिशन के लिए, 40 सीटों के लिए क्या खास रणनीति तैयार की गई? सबसे खास रणनीति होगी कि हम जनता के बीच में आज नहीं कई सालों से घूम रहे हैं, जनता की परेशानियों को समझते हैं और हमें मालूम है कि नीतीश कुमार की जो नीतियां रही हैं कितनी जनता विरोधी रही है। और ये हम सब जो कहते आ रहे थे घमंडिया गठबंधन के बारे में, उसकी पुष्टि हो रही है। आप देख लीजिए, अभी से ही सिर्फ फुटअव्वल चालू है। अभी तो ये आगाज है, अंजाम ऐसा होगा कि एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर लड़ेंगे ये। और जहां तक बात एनडीए की आती है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा भी चालू होने वाला है और हम सब एकजुट हैं और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी को मजबूत कर रहे हैं। यहां पे कोई अड़ंगा पड़ंगा नहीं है। यहां पे जो जहां पे जीतेगा उसके अनुसार उसको टिकट मिल जाएगा। और हर कोई देश हित की बात करता है, हर कोई गठबंधन हित की बात करता है। तो सबसे बड़ा स्ट्रेटजी यही है कि जो नीतीश कुमार जी और राजद का जो अनैतिक गठबंधन है, इसके बारे में जनता पहले से भी जानती है और जनता को बताया जाए ताकि 24 में जनता दोबारा कहीं से अगर भूल चूक होगा, इनको वोट दे दिया होगा, वो काम नहीं करे। जी सभा जी। अमिताभ सर हम बोल लिए। हेलो, घर से ही जय श्री राम हो रहा है। इंडिया की क्या खास तैयारी है? एनडीए तो जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। गजेंद्र मुन्ना जी,
अब इंडिया वाले लाठी में तेल पिला रहे हैं आपस में लड़ने के लिए, और क्या तैयारी रहेगी? गजेंद्र मुन्ना जी को बोलने दीजिए। गजेंद्र मुन्ना जी, हाँ हेलो, सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ आवाज सुन पा रहे हैं जी। क्या खास तैयारी है इंडिया गठबंधन की? एनडीए तो पूरी जोर शोर से लगी हुई है तैयारी। देखिए, जनता नकारने जा रही है इन लोग को। ये लोग झूठ फूस कितना दिन तक चलेगा बताइए, कि झूठ की राजनीति कितना दिन तक चल सकता है? हमारे आदरणीय मोदी जी जुमलेबाज प्रधानमंत्री, आज तक इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा है। राजस्थान में चुनाव हुआ, 450 में गैस देंगे, अभी जो है सो चुनाव खत्म हुआ तो बोला जस के तस वही दाम रहेगा। जब विनीत जी को अभी सुन रहे थे, विनीत जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, पहले सुन लीजिए, सुनिए, पहले सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने का हालत गलत धर लिए हैं। सुनिए, समझिए पहले, राम श्याम जो है श्याम सिंह जी, सुनिए पहले बीच में। हमारे नेता अभी नौकरी दे रहे हैं। आपको पता है कि 13 तारीख को जो है, आगामी 13 तारीख को 1,10,000 लोगों का फिर बहाली होने जा रहा है। हम लोग झूठ फूस नहीं बोलते हैं। वहां 450 बोल करके अभी ठग रहे हैं ना राजस्थान की जनता को। बिहार में ये सब नहीं चलेगा। बिहार में सुशासन की सरकार है हर कदम पे। आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, सड़क की बात कर लीजिए, मुद्दों पे यहाँ पे हम लोग लड़ाने का काम नहीं करते हैं हिंदू मुस्लिमों को। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और बिहार के लोग खुश हैं। बिहार में आज देखिए कि कितना तरक्की, आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ, ऐसा है। मेडल लाइए, आप भी, आपका बेटा, कोई भी है, मेडल अगर लाया है कोई भी ओलंपिक से, तो आप आइए और डायरेक्ट आपको नौकरी देने जा रही है बिहार सरकार, और दे रही है। तो लगातार हम लोग विश्वास करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। और जनता जिस तरह से अभी जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में 70% आरक्षण देकर पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए जो कल्याण का काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो 20 में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से जुमलेबाज हमारे मोदी जी खाली झूठ का भाषण दे लीजिए, 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे करके भाषण दे लीजिए। बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा देने जा रहे थे, कुछ मिला? स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, कहीं मिला क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को बनाने वाले थे, कहां बना? क्या नहीं बना? ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। और ये लोग जो इनके साथ में है, 1 सीट 2 सीट देंगे, वो अपने सीटें भर के लिए इनके गठबंधन में। चाहे चिराग जी हो, जमुई दे दीजिए खुश, उपेंद्र जी हैं कराकट दे दीजिए, वहां कहाँ के हैं वहां दे दीजिए, बस वो खुश हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग इतना में ही खुश है। ये लोग गठबंधन, क्या कहीं मीटिंग होता है लोग का कभी? क्या एनडीए गठबंधन का कभी मीटिंग होता है? हम लोग भी उसमें थे, कभी कोई मीटिंग नहीं। कोई पूछता है पार्टी में, गठबंधन में? अच्छा, सांस लेके बोलिए। बैठकों पे बैठक कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं एकदम लगातार। आप मेरी चिंता आप नहीं लीजिए, तनाव मत लीजिए, सुनिए, तनाव में नहीं है। अपने सांस की चिंता कीजिए। बिहार में पानी पी पाइएगा यहाँ पे आप? है भाजपा का यहाँ पे एक खाता खुल पाएगा? खरमास में लवकुश यात्रा निकालते हैं। हिंदुत्व बोलते हैं, सनातन बोलते हैं। खरमास में कौन यात्रा निकलता है? खरमास में लड़का लड़की का देखा देखी नहीं होता है। ये लोग हिंदू लवकुश यात्रा निकाल रहा है, अपने आप को बड़ा हिंदू है। तो हिंदू का सम्मान कीजिए और जानिए चीजों को। फालतू बात करने से नहीं होगा अमिताभ जी। चलिए ठीक है, रामपुकार सिन्हा जी से जवाब ले लेते हैं। रामपुकार सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इतने आरोप लग गए हैं आप लोगों पर। देखिए सभा जी, मामला यह है कि मैं इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं की बात को सुन रहा था। इन लोगों को तो सबसे पहले वही संतरा की तरह है ना, संतरा ऊपर से सब पैक रहा था और अंदर फोड़िएगा तो पूरा फांक फांक रहेगा। हमारे एनडीए अलायंस में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कहीं भी सीट का कोई झंझट नहीं है। पहले ये लोग तो कांग्रेस को देना, ये लोग तो राजद को देना, जदयू वाले कितना दे रहे हैं। पहले ये लोग अपना सीट शेयरिंग का अपना काम करें, उसके बाद एनडीए गठबंधन में लोग ताक झांक करेंगे। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है और आने वाले समय में बहुत चंद दिनों में आप लोगों को भी खबर हो जाएगी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में खासकर बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीटों पर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है और हम लोगों का कार्य भी हो रहा है। एनडीए गठबंधन के जितना भी हम लोगों का घटक दल है, सभी लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आने वाले मिशन 2024 में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को हम लोगों को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंडी अलायंस के लोग आपस में ये लोग ताक झाक करते रहे, आपस में तो कोई मेल है नहीं, बिना मेल का गठबंधन है, ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है इन लोगों का। इसलिए हम लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ है और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रही है। जी ठीक है। अरुण यादव जी, क्या है कि आप लोग ताक झाक करते हैं, एनडीए गठबंधन में सब कुछ सही है, आप लोग की तरफ से ताका झाकी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग ताक झांक करने वाले में से नहीं है। ताक झांक करने की आदत जो है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में है सभा जी। और जहां तक तैयारी की बात है तो लगातार जनता तो लगातार 14 में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था और 19 में भी खिलाफ था। आप देखेंगे 2014 का वोट प्रतिशत तो 70% जनता जो है मतदाता मालिक जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में था। 2019 में भी वोट प्रतिशत देखेंगे तो 63% मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। लेकिन इस बार सबसे बेहतर बात यह है कि सारे देश की जनता मालिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गोलबंद है, इंडिया गठबंधन के साथ है। हम लोग मजबूती के साथ इस बार लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार सवाल है मुद्दे का, सवाल है जन सरोकार का, सवाल है महंगाई का, सवाल है गरीबी का, सवाल है लाचारी का, भूखमरी का। किसान आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। आप जिस तरीके से देख रहे हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार, नौजवानों के साथ अत्याचार, पूरे देश में गरीबों के साथ अत्याचार, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, लगातार हर वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, सितम ढाया जा रहा है। आपने देखा 14 में जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात कर लें, चाहे महंगाई कम करने की बात कर लें, चाहे विदेशों से काला धन लाकर प्रत्येक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देने की बात कर लें, चाहे मोदी जी ने जो कहा था 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 2022 तक गरीबों को छत मुहैया करेंगे, पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ। इनके पास एक ही सहारा है, भावनात्मक मुद्दे, नफरत फैलाने की जो राजनीति कर रही है, भावनात्मक नारे। तो इस बार सभा जी चलने वाला नहीं है। आज देख रहे हैं महागठबंधन की सरकार बिहार में है, हम काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मुद्दे पर पहली बार देश के इतिहास में बिहार में 2020 में सारे भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे की राजनीति करने को सिखाया, मुद्दे पर आया। 10 लाख नौकरी का हमने वादा किया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, लेकिन आप देखे होंगे 2000 से लेकर 2020 से लेकर 2022 तक 9 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, लेकिन 19 लाख क्या 19 नौकरी भी नहीं दिया। वहीं हम लोग 2022 के 9 अगस्त में सरकार बनाया। आपने देखा बिहार जो है नौकरी देने के मामले में पूरे देश में नजीर पेश कर रही है। 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां विश्व में, देश में नहीं, विश्व में। अरुण भाई नहीं कह सकते हैं ठीक, आपका कहना एकदम बिल्कुल। जुपिटर पे भी बात हो रहा था आपके बारे में। बिल्कुल सुन लीजिए विनीत जी, सही आपने कहा, ये तो हम तो भूल ही गए थे। पहली बार एक साथ 1,70,000 नियुक्तियां देश नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार बिहार सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में निकालने का काम किया। 3 महीने के अंदर में आप देखें, आप सवाल लेंगे, अपने मन से उछलिएगा कि एंकर बोलेंगे तब बोलिएगा। अरे एंकर बोल रही है बोलने के लिए। हाँ पूछेंगे तो बोलिएगा, हम चुप हो जाएंगे। बेचैन मत होइए, सुनिए। सवाल लीजिए। क्या जुमलेबाजी की सरकार है, बीजेपी वादे पूरे नहीं करती क्या? अब सभा जी, मैं जदयू के नेता को बताना चाहता हूं कि इनके नेता नीतीश कुमार कितना वादा खिलाफी करते हैं। इन्होंने 5 बार बाढ़ से
जिस क्षेत्र की जनता ने इनको चुन करके सांसद बनाया, मंत्री बनाया था, वो कहे थे कि मौका टाल योजना लागू करेंगे। आज तक टाल योजना लागू नहीं की। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बाढ़ को जिला बनाएंगे, आज तक बाढ़ को जिला नहीं बनाए, जबकि 1800 से वो अनुमंडल बन कर गई है। बीच में वो जिला बनाया भी गया था, तो नीतीश कुमार के वजह से फिर जिला से वापस ले लिया गया था। तो ये कितने ईमानदार हैं। पटना यूनिवर्सिटी का मैं बात करता हूँ, मोदी जी ने कहा था पटना में नीतीश जी को जो क्राइटेरिया होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, उसको पूरा कर दीजिए, हम बना देंगे। लेकिन वहां शौचालय नहीं, पुस्तकालय नहीं, और कहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। ये तो शिक्षा को गर्त में डुबाने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी जो पंचायत के द्वारा शिक्षकों की बहाली की और उसमें भारी गड़बड़ी हुआ, उसके वजह से शिक्षा स्तर काफी गिर गया। और शिक्षा स्तर गिरने का ये प्रमाण है कि अभी शिक्षकों की जो बहाली का हुआ, उस शिक्षकों की बहाली में बिहार में जो शिक्षक होते हैं वो नहीं कम्पीट कर पाए, बाहर के लोगों को ये दिए। ये तो इतना शिक्षा को आगे बढ़ाए। जहां तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो नौकरी का बात कर रहे हैं 2.25 लाख। हमने 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, रोजगार देने का। 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात थी। तो हमने 2.25 लाख, जितना दिन तक नीतीश जी के साथ हमारी सरकार रही, 2.25 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया था। और उसी नौकरी जिनको मिला था, चाहे वो सिपाही हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे शिक्षक में नियोजित शिक्षक हमारे साथ रह करके नियोजित शिक्षक की बहाली हुई थी, और उसी को फिर से बहाल करके ये दिखा रहा है कि हमने नौकरी दिया। पीछे से ही नौकरी मिला हुआ है उन लोगों को, और केवल 40,000 लोगों को ही, नए लोगों को नौकरी मिला है शिक्षकों को बिहार में। और ये गलत बयानी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। जो जनता के साथ वादा खिलाफी किए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंडेट लेकर करके और बिहार की जनता के साथ धोखा दिए, और राजद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। उसके साथ जाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके ये आए थे, अपराधियों के खिलाफ लड़ करके आए थे, और नीतीश कुमार जी उसी के गोद में जाकर के बैठ गए। भ्रष्टाचार शिरोमणि लालू जी के गोद में जो सजा याफ्ता है, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। 8 अपराधी पृष्ठभूमि के मंत्री नीतीश कुमार जी के में है। और अपराध क्या ये कह रहे थे बलात्कार की बात, मणिपुर की चर्चा, बिहार में तो आए दिन घर में घुस करके बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर में घुस करके मारा जा रहा है, अपहरण हो रहा है, अपहरण उद्योग को बढ़ावा दिया। राम सागर जी, पहले सवाल देखिए, ये समझने वाली बात होगी कि अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर हम लोग बात कर रहे थे कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन बाकी पार्टियों में इंडिया अलायंस में अभी ये देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये बात साफ है, जिस तरीके से जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था और उसके बाद इंडिया बोलिए अमिताभ जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पे मत चले जाइए, इंडिया बोलिए। चलिए सर, घमंडिया बोल दीजिए, घमंडिया बोल दीजिए सर। बोलने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग चिंदी भी बोल रहे हैं। करें तो उस समय लग रहा था कि पिक्चर बहुत स्पष्ट है, लेकिन अभी जो जिस तरीके से जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया था, दिल्ली में कल बैठक हुई थी और उसके बाद 10 सीटों की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से, 10 सीटें जो हैं हम लेंगे। लेकिन इस बीच जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो उनका जो सिटिंग एमपी जहां से हैं, उन सीटों को वो नहीं छोड़ेंगे। आज भी उनके जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका बयान आया कुछ देर पहले आया है, उन्होंने कहा कि हमारा सीधा स्टैंड है कि जहां से हमारे सिटिंग एमपी है वहां का हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी जहां जिनको बांटना है बांट लें। तो ये एक पिक्चर स्पष्ट हो गई है। अब उसमें देखना है कि आरजेडी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में है, वो किस तरीके से सभी सीटों का जो तालमेल है वो किस तरीके से यहाँ पे करती है। दूसरी बात, अगर हम एनडीए अलायंस के ले ले तो एनडीए अलायंस अभी तक सीटों के तालमेल को लेकर कोई स्पष्ट पिक्चर अभी तक नहीं आया है। जो भी इंटरनल इन लोगों के बीच में बैठक हुई थी, एक बैठक मेरे ख्याल से हुई थी जब दिल्ली में इन लोगों की बैठक हुई थी एनडीए गठबंधन की, तो अभी सीट को लेकर क्या स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई भी पार्टी के नेता इस मामले में, चाहे वो बीजेपी के हो या फिर सहयोगी पार्टी के हो, खुलकर सामने नहीं आ रहे। हाँ, इस बीच एक सीट को लेके जो खींचातान देखने को मिल रही है एलजेपी की तरफ से,
जो हाजीपुर सीट को लेके चिराग पासवान का अपना दावा है, पशुपति पारस का अपना दावा है, लेकिन बाकी के अगर हम सीटों को अगर हम देखें तो ना तो उपेंद्र कुशवाहा ने किसी सीट को लेकर दावा किया है, ना ही दूसरी जो अलायंस पार्टियां हैं उनके तरफ से ये कहा गया है कि हम इतनी सीटों पे लड़ेंगे। तो अभी स्थिति है, लेकिन इन सबके बीच देखिए बीजेपी की कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी और वहाँ कोर कमेटी की बैठक के पहले जो 13 तारीख को प्रस्तावित थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा होनी थी बेतिया में, और ये माना जा रहा था कि चुनावी संक्रांत वहां से होगा, हालांकि वो हो गया कि खरवास के बाद होगा, यानी कि 15 के बाद वो सभा होनी है। लेकिन बिल्कुल जो चुनावी मोड में कहते हैं, हालांकि बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो वो तस्वीर अब सामने दिखने लगी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस का ये है कि जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो और आरजेडी हो, देखिए यहाँ तो स्थिति ये है कि रात बीती है, सुबह में पता नहीं चल पाता है, लोगों की ये कयास लगी रहती है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन है या नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट चीज है, चाहे वो दोनों पार्टी के नेता हो या फिर आम जनता हो। हम लोग को भी रहता है कि फलाना का बयान आ गया, कहीं कुछ सब गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। हालांकि कुछ दिनों में इसे काटने की कोशिश हुई है, जो ये दुनिया बढ़ रही थी, फिर से उसे काटने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी पिक्चर स्पष्ट नहीं है। चाहे कई कारण इसमें गिनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के दबाव से प्रमोशन मिल गया, लेकिन जो बड़े पैमाने पे अधिकारियों के दबाव उन्हें चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि 31 जनवरी के पहले ये तमाम तबादले हो जाने हैं जो चुनाव को लेके हैं, तो वो भी तबादला भी रुका हुआ है। कई अधिकारी हैं जो बावजूद इसके अभी जो उनकी जो पोस्टिंग जो है पुरानी जगहों पे हो गई है, इन सारी चीजों को अभी क्लियर करना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या सब कुछ दोनों सीटों को तालमेल इतना आसान एनडीए गठबंधन में भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि जो एलजेपी के अंदर चल रहा विवाद हो, या फिर मुकेश सहनी के बारे में पिक्चर स्पष्ट नहीं है कि वो इंडिया अलायंस में जाएंगे कि एनडीए गठबंधन में रहेंगे। विनय जी कुछ बोल रहे थे। अमिताभ सर, आपने लोजपा की बात उठाई है तो जवाब देना बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बात से मैं रायशुमारी नहीं रखता हूं सर। ये किसी भी गठबंधन में जहां पे लोकतंत्र हो सर, वहां पे हर पार्टी को अपने बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे बस केवल बोला जाता है, अपना पक्ष रखा जाता है। यहाँ पे मारा पीटी और गाली गलौज जो कि इंडी गठबंधन में हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी को, या यहाँ पे राजद की बात कर लें, या अरविंद केजरीवाल की बात कर लें। जब समय आएगा, बीजेपी सबसे बड़ी घटक दल है, वो डिसाइड करेगी कौन वहां पे जीत रहा है हाजीपुर में, उसके बाद से निर्णय हो जाएगा। और सर, जब बात 2-3 प्रश्न उठे हैं सर, तो लाजमी हो जाता है कि उत्तर दिया जाए। पहले जदयू के प्रतिनिधि कह रहे थे कि गैस सिलेंडर के बारे में, भाई थोड़ा सा अखबार पढ़ लिया कीजिए। 1 जनवरी से राजस्थान में 450 रुपया लागू हो गया। 3 जनवरी से वहां पे शुरू हो चुका है 450 रुपया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक अरुण भाई कह रहे थे या जदयू के भाई कह रहे थे कि खरमास में यात्रा चालू कर दिया, अरे भाई, जिस गठबंधन के नेता लोग, शिक्षा मंत्री लोग हिंदू पद्धति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बात करते हैं, आज आप बात करते हैं खरमास के बारे में, पहले जाके पहले उनको पार्टी से निकालिए। अरुण भाई कह रहे थे कि हमने कितना वादा पूरा किया। सर भूल गए, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि दलित में किसी की हत्या होगी, महादलित में तो नौकरी मिलेगा। 3 डेसिमल जमीन कहां मिला? ये सभी चीज जान लिया कीजिए, फिर बोला कीजिए। आप लोग के पास 5 पॉइंट रटाया होता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हो गया। अरे सब चीज खतरे में है, फिर भी जनता हम ही को वोट देगी। 400 पार लेके आएंगे। और बिहार में अरुण भाई 1 सीट नहीं था, इस बार भी आप शून्य पर सवार रहिएगा। 40 में से 40 जीतेंगे सर जी। बोलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी आवाज आ रही है। गजेंद्र मुन्ना जी देखिए, जी जवाब दे देते हैं विनीत जी का। देश में जिस तरह का माहौल है अभी, इनका तो अभी चिराग अभी तय कर लीजिए, चिराग जी हाजीपुर लड़ेंगे कि वहां लड़ेंगे, एगो सीट मिलेगा इनको भी, तो अपना सब हमको मटिए दे रहे हैं। एनडीए गठबंधन का 43 पे लाके खड़ा कर दिए, काराकट में इनको मिल जाएगा, उपेंद्र जी को, रामपुकार जी खुश हो जाएंगे उसी में, है ना। तो कहीं हमारा गठबंधन, देखिए अभी झूठ फूस कितना दिन तक चलता है, सब कुछ सब जनता देख रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी का अभी दौर है, आलम है, युवा एकदम ठोकर खा के। हाँ, हम राम सागर सिंह जी बोल रहे थे लगातार। अभिषेक जी, आपके पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं कि जो हमारे 17 सिटिंग एमपी है, 17 सीट जो है वो हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात को क्या और बीजेपी ये
ये कांग्रेस इंडिया सीटों पर इंडिया दावा कर रही है। देखिए 16 सीटें ये तो सब आप जानता है already सर, ARJD के विदित पास है अमिताभ सर विदित है कि सिटिंग सीट कहीं का कोई भी पार्टी का हो जो जो हमारे इंडिया अलायंस के हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तो तय ही होता है लगभग कहीं किसी का सीट कटने नहीं जाएगा जैसा कि माना जा रहा है। चलिए हम पहले राम सागर सिंह जी अभी कुछ बोल रहे थे, राष्ट्रवाद क्या है सर, आपसे बढ़िया तो हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई समझ सकता है राष्ट्रवाद। राष्ट्र मतलब हम लोग अगर राज्य से निकल के राष्ट्रवाद की ओर जाते हैं, सही मायने में हम लोग राष्ट्रवाद है ना, कि सभी देश के सभी लोगों को नौकरी देने हैं, सभी राज्य। आज कौन कौन यूपी से कितने छात्र आए हैं, राजस्थान से कई छात्र आए हैं, मध्य प्रदेश से कई छात्र। सुन लीजिए सर, बारी बारी से एकदम जवाब दीजिए, आपका भी सुनेंगे हम मेरा भी सुनिए। वहां से लोग आ रहे हैं, यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, तो हम लोग राष्ट्रवाद के सही प्रचारक हैं। और आप क्या बोल रहे हैं कि बिहार के 18% बाहरी है, बाकी बिहार का ही है, और आपका उत्तर प्रदेश बगल में है, और आप लोग राष्ट्रवाद करते हैं। वहां पे शिक्षकों की निकली है भर्तियां, और वहां पे जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का फर्जी राष्ट्रवाद तो निकल रहा है ना, आप लोग फर्जी राष्ट्रवादी हैं। अगर राष्ट्रवादी होते तो राष्ट्र के लिए सोचते, इस देश के लिए सोचते, ना कि अपने राज्य के लिए सोचते। और योगी जी एनसीआरबी का रिपोर्ट अभी देखिए, सबसे ज्यादा अपहरण का मामला वहीं पे आता है सर, सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जी बोलिए। अब राष्ट्रवाद पर भी अब ये पाठ पढ़ाएंगे। अब राष्ट्रवाद का ये मतलब अपने अपने स्टेट को अगर सारे स्टेट ठीक कर लें तो राष्ट्र ठीक हो जाएगा। बिहार का शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, तो उसको ठीक करेंगे तब न फिर विश्व का ये भारत का ठीक होगा। यहाँ गिरावट था, इसलिए बगल में आपके बहुत सारे स्टेट में 3rd और 4th ग्रेड के लिए जो बहालियां निकलती है, आपके झारखंड में जो बहालियां निकलती है वो अपने राज्य के लिए ही निकलती है। हमने ये नहीं कहा कि आप, लेकिन आप वो आए हैं फिर तो 100 से ऊपर छोड़ करके चले गए, 100 से ऊपर छोड़ करके चले गए ना यूपी के लोग। अब जा करके कह रहे हैं कि वो वहां अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो बिहार की बदनामी हो रही है। अब क्यों बिहार को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं? बिहार की बदनामी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर जिस दिन हो जाएगा उस दिन यहाँ शाहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री थे, 17 उद्योग लगाए थे। अब आप फिर कोई उद्योग पर जाने के लिए तैयार नहीं। अब मैं समाजी अलायंस पर बोलना चाहता हूँ, पूछिए अलायंस पर बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी एनडीए गठबंधन में अभी सीटों की क्या स्थिति है? क्या आपसी में जो आप लोगों की सहमति थी सीट बंटवारा को लेकर हो गई है क्या? अमिताभ जी, आप पीछे से ट्रैक रिकॉर्ड देखे होंगे भाजपा और एनडीए गठबंधन का, तो कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं। चुटकी में बजाते हुए साथ में बैठेंगे और बाहर आकर के सारी सीटों का घोषणा हो जाएगा। हमारे यहाँ इसका कोई लड़ाई ही नहीं है। आज ही केसी त्यागी जी ने जो कांग्रेस के संदर्भ में बयान दिया है दिल्ली से, वो बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत अपमानजनक बयान दिया। अधीर रंजन जी जो बयान दिए हैं वो उसके खिलाफ बयान दिए। आज भी केसी त्यागी कह रहे हैं कि उधर तैयारी हो गई है एनडीए का, हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो जब विरोधी खेमा मान रहा है कि तैयारी एनडीए का हो गया है, जीत रहा है, तो कहां से ये लोग फिर? मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जब तक ये घर बनाने के लिए ईंट गारा ये सारा चीज तैयार करने के लिए लाएंगे सामान, तब तक हमारा महल बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि जनता के साथ इन लोगों का अलायंस नहीं है, जनता का अलायंस हम लोगों के साथ है। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। अब जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे एक दिन कि 80 करोड़ मतलब गरीब हो गया। अरे गरीब नहीं हुआ, उन लोगों को खाना दे करके उनका जो पैसा बच रहा है वो दूसरे कामों में लगाएंगे। गरीबी का कहाँ सवाल उठता है? गरीब कहाँ? 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। और जहां तक बात है स्वास्थ्य व्यवस्था का भी, तो जब 14 में हमारी सरकार बनी थी मोदी जी का, तो सिर्फ 52,000 MBBS का सीट था, अब 1,09,000 हो गया। हर एक लोकसभा में 14 से 19 तक 3 लोकसभा में 1 मेडिकल कॉलेज खोलने का था, अब हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। 22 खोल दिए गए। नकारा तो आपकी सरकार नीतीश कुमार है कि हम लोगों ने पैसा दे दिया एम्स दरभंगा में खोलने के लिए,
लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नीतीश कुमार नहीं किया, हम नहीं खोल पाए। जब हम लोगों ने पक्का मकान बनाने के लिए बिहार सरकार को पैसा दिए, अमित शाह जी बोल रहे थे एयरपोर्ट पूर्णिया में बना दिए हैं, दरभंगा में लोग टॉर्च बांध के खोज रहा है, लेकिन हिसाब देते नहीं है, तो फिर पैसा दोबारा मिलेगा कहाँ से? टॉर्च बांध के खोज रहा है सर। एम्स को एयरपोर्ट पूर्णिया में एयरपोर्ट तो बना दिए थे। पेयजल पहुंचाने के लिए जब केंद्र सरकार पैसा दे रही थी तो एक क्लाउज लगाया कि उसमें सेंसर लगाया जाएगा नल में, और नल में सेंसर लगाया जाएगा तो पैसा बौखलाहट समझ में आ रहा है, बौखलाहट समझ में आ रहा है। नौकरी वाला बौखलाहट अभी रहेगा, अभी कल परसों फिर गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बनेगा जो बौखलाहट घोटाला किया है। नीतीश कुमार की सरकार ने 27,000 करोड़ का घोटाला किया है। शांत हो जाइए, अमिताभ जी पूछिए। राम सागर जी पानी वानी पीजिए सर, गरमा जाते हैं पूरा। खैर अरुण जी से मेरा सवाल है। अरुण जी, ये आपके अभिषेक जी हैं जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। अभी जो आपके साथ कल जो बैठक हुई है कांग्रेस के साथ, जो आपके नेताओं की बैठक हुई है, उसमें 10 सीट कांग्रेस में आ गए हैं, 16-17 सीट कहा जा रहा है आरजेडी लग रहे हैं, तो बाकी पार्टी आपके साथ लैक्स भी है, बाकी लोग भी, क्या कुछ चल रहा है? देखिए अमिताभ जी, ना तो हमारे बोलने से यहाँ डिबेट में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा, ना तो अभिषेक जी के बोलने से सुलझ जाएगा। देखिए आंतरिक रूप से बहुत आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुकी है, और मामला हमें लगता है कि पूरा का पूरा सब ठीक ठाक और बेहतर परिणाम आप लोगों के सामने बहुत शीघ्र आने वाला है। हम लोगों के लिए चिंता मत करिए, हम लोग तो लगातार देख रहे हैं, गतिविधि में है। चिंता तो सबसे बड़ी बात है, चिंता की बात एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है। हमारे विनीत भाई बोल रहे थे यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए चाचा भतीजा में लड़ रहे हैं। हम अपनी बात नहीं बोल रहे अमिताभ जी, और जो एनडीए को छोड़कर आए हैं, जो मजबूत पिलर हुआ करता था एनडीए का, चाहे जेडीयू हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे अकाली दल हो, इससे तो मजबूत दल कोई नहीं था एनडीए में। तो ये लोग तो छोड़कर इसी सवाल पे आए हैं कि वहां अब लोकतांत्रिक व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं। और दिख भी रहा है, आप अमिताभ जी देखेंगे, चाहे ये चीज तो विनीत जी नहीं बोलेंगे, या जितने भी घटक दल एनडीए में हैं आज के तारीख में, मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, 38 दल है और उनके साथ। तो यहाँ बिहार की मैं उदाहरण देता हूँ, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे पारस जी हों, चाहे मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, किसी की हैसियत उतनी है अमित शाह और मोदी जी के सामने अपनी बात को रख दे? सच्चाई अरे चप्पल खोल के जाते हैं, वो तो फोटो भी वायरल हो गया था, चप्पल खोल के अंदर घुस रहे। यहाँ स्टूडियो में लंबी चौड़ी बात कर दे, भले चिराग जी भी लड़ रहे हैं तो अपने चाचा से लड़ रहे हैं, सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं। ये चिराग जी की भी हैसियत, राजनीतिक हैसियत नहीं है कि अमित शाह के सामने वो बोलते हैं, तो वहां लोकतंत्र नहीं है। हाँ, अरे हैसियत तो आपकी भी नहीं है अमित शाह जी के सामने। वहां गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। नेता कब जेल में जा रहे हैं जरा पूछिएगा, और हम बताते हैं आपको। सुनिए ना, सुन लीजिए, बोले बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए विनीत जी, सुन लीजिए, धैर्य मान के सुन लीजिए, उसके बाद वरुण जी बोल लेते हैं विनीत जी, उसके बाद फिर आपके पास भी आते हैं, राम पुकार जी के पास भी आएंगे। अमिताभ जी, जो सच्चाई है, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, यहाँ हम लोग सीट शेयरिंग के सवाल पे या कुर्सी के सवाल पर जो आप लोग कई गोदी मीडिया जो है, आपका तो निष्पक्ष चैनल है, हम भी देखते हैं। देखिए आपको देख लिया, इनको वापस लीजिए, इस लाइन को वापस लीजिए और माफी मांगिए आप। गोदी मीडिया है कौन? अगर आपके पक्ष की बात करें तो आपके नजर में और दूसरे की नजर में गोदी मीडिया, आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात छोड़, किसी के बारे में, किसी के बारे में बोला अमिताभ ओझा जिनको भी कर दिए इंडिया लाइन कहे तो उनको भी गोदी मीडिया बना दिया करता हूँ। और कई चैनल तो एक भ्रामक,
एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है और कुछ जो गोदी मीडिया है उसको फैलाने का काम करती है। अरुण जी एक चीज बताइए, नहीं नैरेटिव कौन सेट करता है? यही ललन सिंह इस्तीफा देने के पहले आप नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के है दिल्ली में बैठी हुई, आप भी जानते हैं, वह टीम देता है एजेंडा और वह एजेंडा आज के डेट में देखिए वो एक माइंडसेट हो गया है, ठीक है, वो माइंडसेट हो गया जिसके पास के बाद में बोलिएगा लेकिन कहे कि वो मीडिया है, वो नेगेटिव कोई सेट नहीं होता। आप देखिए महागठबंधन की सरकार जब से बिहार में बनी है। जी 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 अरुण जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आज जो दोनों महागठबंधन में कभी बीच में जो 3-4 दिन पहले का जो माहौल था, उसमें माहौल में नहीं लग रहा था, आपके पार्टी के नेताओं को नहीं लग रहा था कि जेडीयू को नहीं लग रहा था क्या बोल रहे हैं। आज अभिषेक जी यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता अगर उनको ये सुनते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि बयान सुन के यहाँ बैठे हैं। अगर बयान सुन के बोलते जिस तरीके से बात सुन नहीं आपके सवालों का जवाब दे रहा अमिताभ जी, हम जो बोल दें अभी डिबेट पर, ये पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है। अभिषेक जी जो बोल देंगे वो पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है, या विनीत जी ही बोल दे तो उनके पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है। जब तक नहीं नहीं हम अधिकृत प्रवक्ता हैं, मेरा बोलना पार्टी का लाइन है, मेरा बोलना पार्टी का लाइन है, हम अधिकृत प्रवक्ता हैं। आप लोग हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम है। नहीं गलथेथरी गाल बजाना वो अब लीजिए ना भाई, आप बोलिए तो सब ठीक है, हम बोले तो गलत है। चलिए अरुण जी चलिए अमिताभ सर 30 सेकंड हमको भी 30 सेकंड हमको भी राम पुकार जी के बाद आपके पास आते हैं। राम पुकार जी जो हम लोग जिस मुद्दे पे बात चल रहे हैं कि सीटों को लेकर तालमेल को लेकर बीजेपी के बारे में है कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। क्या अंदर बाहर से तो कोई बैठक का हमें जानकारी नहीं मिला कि एनडीए गठबंधन में कोई सीटों को तालमेल को लेकर कोई बैठक हुई है? आप लोग के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग बना है? देखिए अमिताभ भाई, देखिए मैं राजद और जदयू के प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। यार हम इनसे पूछना चाहते हैं, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी विधायक को तोड़ने का एक दूसरा दल नहीं करता है, लेकिन यही जदयू के विधायक को तोड़ने का जो आरोप चल रहा था ना राजद वालों के पास, 12 विधायक गए थे और बात हो रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। अरे भैया यही तो यही प्रश्न पूछा है अमिताभ सर, जो प्रश्न पूछे उस पर पूछिए। मैं बोल रहा हूँ सुनिए, कई देशों में सारा चीज आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हम लोगों में सीट शेयरिंग का कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजद और जदयू है कोई वहाँ पे, आप लोग जाते बोल रहे थे ना, राजद और जदयू के नेता का कांग्रेस के सामने क्या हैसियत है जो आउट कर दिया मीटिंग से। आप लोग मुंह बनाकर बिहार लौट आए, आपके दोनों शीर्ष नेता। अरे राम पुकार जी देखिए मिलने वाली नहीं है, मस्तक हो चुका है राजद और जदयू। कोई सर सुनिए, नहीं है, सुनिए। हाँ राम पुकार जी, हाँ विनीत जी। अमिताभ सर 30 सेकंड में सर पहले एनडीए गठबंधन में क्या कटाक्ष करते हैं, कुछ कटाक्ष करने का नहीं। एनडीए गठबंधन में हम लोग सभी लोग राम पुकार जी आपका बात सुन लिया गया राम पुकार जी, अब बोलने के लिए विनीत जी कुछ बोलना चाह रहे। समझे जा रहा है राजद वाले सर अभी अरुण भाई राम पुकार जी राजद के प्रवक्ता को मैं बता रहा हूँ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जब जदयू के साथ गठबंधन 17 सीट जदयू को दिया था ना, आप जरा ये तो लीजिए 17 सीट देख लेते हैं जदयू कितना। रामपुकार सर 30 सेकंड हमको दिया जाए ना, अपना घर को देखिए उसके बाद दूसरे के सामने कीजिएगा दोनों के लिए तैयार नहीं। सभा जी अब हम इस मंच पर पार्टी है तो उसको कितना देंगे ये, हम इस मंच पे बैठे हुए हमारे 17 दिए रामसागर सर, थोड़ा सर 30 सेकंड। यही देखिए आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिनको मौका दे रहा है भले उनको बोल ले दीजिए। हम लोग सबके पास आते हैं, हमारे पास टाइम रहता है, हम सबके पास आते हैं, तो कम से कम जो बोल रहा है इंटरसेप्ट नहीं कीजिए। अगर वो बोल रहे हैं जवाब देना है उसके बाद आप कीजिए, हमें इशारा कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। विनीत जी। अमिताभ सर हम इस मंच पे बैठे हुए हैं तो लोजपा रामविलास के अधिकृत प्रवक्ता हैं, तो मेरा बोलना पार्टी की लाइन ही है।
अब राजद जदयू के बारे में हमको नहीं मालूम है। जहां तक बात अब चिराग पासवान की हैसियत मिल रहा है बताइए दीजिए, लाइन में है अभिषेक भाई थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा पेशेंस अरे काहे बाई में हो जाते हैं भाई, 30 सेकंड को बोल तो दे दीजिए हमको ना। बोलिए उनका चिराग पासवान जी हमारे पासवान जी चिराग पासवान जी का ये प्रभाव था कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव जी हाथ फैला के बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमारे में आ जाए। जदयू के भाई को बताना चाहेंगे 71 से 43 सीट पर लाने वाले हम ही हैं। और जहां तक आपने बात कहा है कि अमित शाह जी के सामने हमारी हैसियत नहीं है, बिल्कुल हमारी हैसियत नहीं है, वो हमारे दिवंगत नेता के समकक्ष हैं। पर आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम कैसा रहता है चिराग पासवान जी के प्रति, कि पूरी मीटिंग में गले लगा के किससे बात करते हैं, तो ये जान लिया कीजिए। और जहां तक हमारी बात है कितने सीट पे लड़ेंगे, पिछले बार हमें 6 सीट मिला था, इस बार भी हमें 6 सीट की दावेदारी है। इसके बाद से फिर निर्णय होगा कि कहां विनेबिलिटी फैक्टर। तो इस बात को समझिए, आपकी तरह हम लोग गाली गलौज नहीं करते हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बंगाल में कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। भगवत मान ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में, ये बता दीजिए जरा सा। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे, ये भी बता दीजिए। तो इस तरह का जो कहते हैं ना वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक, वो आप लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। परस्पर सम्मान है और परस्पर एक दूसरे के प्रति हमारा जो लॉयल्टी फैक्टर है वो बहुत मजबूत है। जी चलिए हम जवाब दे देते हैं अमिताभ सर जवाब दे देते हैं हम। विनीत जी की पार्टी लोजपा रामविलास दलितों की पार्टी, और क्या वो दलित को सम्मान दिलाने का काम किए हैं आप लोग। पार्टी के इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी हैं, प्रवक्ता है विनीत सिंह जी हैं, सब तो आप फॉरवर्डे हैं। क्या वो दलित आगे जात पात पे और सुन लीजिए हमारी पार्टी पहले बीच में नहीं बोली, पहले सुनिए। हम लोग दलितों को सम्मान देने का काम हमारे नेता ने किया है। और ठोक के कहता हूँ कि मैंने आरक्षण दे के आज उन्हें समाज में जो है जिस स्तर से आज प्रतिनिधित्व की बात हो, तो प्रतिनिधित्व में भी हम लोग सर एक मिनट, प्रतिनिधित्व में आज पंचायतों में आप जाकर के देख लीजिए कितने दलितों को मुखिया सरपंच बनाने का काम किया है। और ये बात जान चुके हैं ये लोग आरएसएस और ये इनके जो नेता है। सुन लीजिए ना सर, आपके पास भी 3 सेकंड होगा, सुन लीजिए, हल्ला करने से नहीं होगा। सुनिए, दलित के विरोध है आप लोग, अति पिछड़ा के विरोध है। अभी आप लोग भूमिका जानते हैं ना, छात्रवृत्ति रुकवा दिया बीजेपी ने, क्या किया अति पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति था। सब कुछ जनता देख रही है। 40 में चुपिए ना आप सर, समय मिलेगा फिर हल्ला करने लगते हैं बीच में। यही जो भाजपा का आदत है, हमेशा से मुद्दों पे कभी भी बात नहीं करेंगे, आरक्षण पे कभी नहीं बात करेंगे, ये हमेशा हल्ला करने का काम करते हैं। अभी देख लीजिए रामसागर सिंह जी का, इसका टर्न नहीं है, टर्न मेरा है और बीच में बोल देते हैं। इसीलिए दलितों का इस बार जमुई जाकर के देखिए, रामविलास पासवान जी का जो बनाया हुआ था वो ढह जाएगा। इस बार चिराग जी एकदम जा रहे हैं, जमुई भी नहीं जीत पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। ये बताइए अभिषेक जी, आप जो अभी चिराग पासवान की पार्टी के गिना दिए कितने दलित हैं, तो आप ये बताइए कि बसपा सबसे बड़ी दलित की पार्टी है, उनके राष्ट्रीय महासचिव कौन है? आज आरजेडी के प्रवक्ता, आरजेडी के सबसे सम्मानित नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन है? आप याद से मत जाइए कि कौन किस नहीं कौन है। ये लोग दलित के पॉलिटिक्स करते हैं और क्या वो दलित को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, ये लोग दलित का मेरा वोट, दलित ये बात जान चुका है सर, अमिताभ सर, दलित ये जान चुका है कि दलित का के ठगने से नहीं होगा। दलित को बढ़ाने का काम हमारे नेता कर रहे हैं और लगातार काम हो रहा है। आज प्रतिनिधित्व की बात करें, पंचायतों में जाके देखिए शेड्यूल ट्राइब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है लगातार पंचायतों में, सरपंच हो लगातार बन। अरे बीच में मत बोलिए सर, कितना आपको डांटे, सीनियर है आप, सम्मान करते हैं आप, बीच में बोल के नहीं इज्जत खराब करिए अपना। बोलने का समय मिलेगा, बोलिए, अब आप बोलिए आप ही। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई पार्टी दलित की और लव कुछ का नहीं होता है जो ये लोग बना करके रखे हैं परसेप्शन। 14 से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो जातिवादी पार्टियां थी, उसके राजनीतिक दुकान में भारत की जनता ने ताला लगाने का काम किया है। चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो जातिवादी राजनीति करती थी उसमें शून्य पर आउट किया। 19 में शून्य पर राजद यहाँ आउट हो गई, आप 14 में 2 पर आ गए थे। इसलिए जातिवादी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली नीति रखिएगा तो सबको आएगा।
और हमारी पार्टी ने तो आप कह रहे हैं दलितों के लिए, दलितों इनको में भाषण देने के लिए ज्यादा बोले हैं हिंदुस्तान में क्या? एमएलए एमपी दलित जो है, आदिवासी है, वो पिछड़ा है, वो हमारी पार्टी से है। इंडिया दरअसल इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अपना राग अलाप रही है। दोनों का यही कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी सहमति बनी हुई है, तैयारियां भी तेज है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एनडीए गठबंधन का कहना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वही इंडिया गठबंधन का कहना है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि 24 के मिशन में कौन पास और कौन फेल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।